किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे गांव में होते थे। लोग अक्सर अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए उसके पास आते थे। उसकी सूझबूझ और तेज़ दिमाग की वजह से गांव वाले उसे चतुर बुढ़िया कहने लगे थे। बुढ़िया का नाम गौरी था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और अपनी भेड़ बकरियां पालकर जीवन यापन करती थी। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, जहां से एक बड़ा जंगल शुरू होता था। जंगल में जंगली जानवर रहते थे, लेकिन बुढ़िया को कभी डर नहीं लगा। वह जानती थी कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। गांव में एक साहूकार था जो बहुत ही लालची और चालाक था। उसका नाम हरिराम था। वह गांव के गरीब लोगों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देता और बाद में उनका सब कुछ छीन लेता। एक दिन साहूकार ने सोचा, ये बुढ़िया बहुत चतुर बनती है, लेकिन मैं इसे भी अपने जाल में फंसा सकता हूँ। उसने बुढ़िया के पास जाकर कहा, गौरी बुढ़िया, तुम मुझसे कुछ पैसे उधार क्यों नहीं लेती? तुम्हारी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम नई झोपड़ी बनवा लेना। बुढ़िया को समझते देर नहीं लगी कि साहूकार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल साहूकार जी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं आपको कुछ गिरवी रखकर पैसे ले सकती हूँ? साहूकार खुश हो गया। उसे लगा कि बुढ़िया उसके चंगुल में आ गई है। उसने पूछा, क्या गिरवी रखोगी? मैं अपनी बुद्धि गिरवी रखना चाहती हूँ। साहूकार चौंक गया। उसने सोचा, यह क्या मजाक है, लेकिन वह बुढ़िया की चाल समझ नहीं पाया और झट से पैसे दे दिए। कुछ ही दिनों बाद साहूकार ने गांव में लोगों से सुना कि बुढ़िया अब पहले जैसी समझदार नहीं रही। वह लोगों की समस्याओं का सही हल नहीं दे पा रही थी। साहूकार खुश हो गया कि बुढ़िया अब उसकी चाल में फंस गई है, लेकिन बुढ़िया ने असल में क्या किया था? उसने गांव में एक अफवाह फैला दी थी कि जब से उसने अपनी बुद्धि गिरवी रखी है, वह पहले जैसी चतुर नहीं रही। इससे गांव के लोग भी साहूकार से डरने लगे। वे सोचने लगे कि कहीं उनकी बुद्धि भी गिरवी ना रखवा ली जाए। इस डर से गांव वालों ने साहूकार से कर्ज लेना बंद कर दिया। अब साहूकार मुश्किल में फंस गया। उसका धंधा बंद होने लगा। उसने बुढ़िया से कहा, गौरी बुढ़िया, मैं तुम्हारी बुद्धि वापस कर देता हूँ। बस तुम गांव वालों से कहो कि वे मुझसे कर्ज लेने में न घबराएं। बुढ़िया हंसते हुए बोली, मेरी बुद्धि तो कभी गई ही नहीं थी। साहूकार जी, आपने ही अपनी चालाकी में अपनी साख गंवा दी। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों को कभी न ठगने की कसम खाई। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य का राजा बहुत ही कठिन पहेलियां पूछता है और जो उसका उत्तर नहीं दे पाता उसे भारी कर चुकाना पड़ता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी उसकी पहेली का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग डर गए, क्योंकि राजा के दूत ने कहा था कि अगर गांव का कोई भी व्यक्ति पहेली का सही उत्तर नहीं दे पाया तो पूरे गांव को कर देना पड़ेगा। गांव वालों ने चतुर बुढ़िया से मदद मांगी। चिंता मत बुढ़िया करो, ने कहा, मैं स्वयं राजा के पास जाऊंगी और उसकी पहेली हल कर दूंगी। गांव के लोग थोड़े आश्वस्त हुए, लेकिन फिर भी डरे हुए थे। अगले दिन बुढ़िया राजमहल पहुंची। राजा ने उसे देखा और हंसकर कहा, एक बूढ़ी औरत मेरी पहेली का उत्तर देने आई है, बहुत मजेदार। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पहेली पूछिए। पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? बुढ़िया ने तुरंत उत्तर दिया, राजन, वह ज्ञान है। जितना अधिक ज्ञान बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। राजा चकित रह गया। उसने स्वीकार किया कि बुढ़िया बहुत बुद्धिमान है और उसे इनाम देकर विदा किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बुढ़िया की प्रशंसा करने लगे। राजा के दरबार में एक मंत्री था जिसे बुढ़िया की चतुराई अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि किसी तरह बुढ़िया को नीचा दिखाना चाहिए। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह बुढ़िया सिर्फ किस्मत से सही उत्तर दे पाई है। असली परीक्षा तो तब होगी जब इसे कोई असली समस्या दी जाए। राजा को यह बात दिलचस्प लगी। उसने बुढ़िया को फिर बुलवाया और कहा, अगर तुम इतनी ही चतुर हो तो मेरे मंत्री की एक समस्या हल करके दिखाओ।
मंत्री ने कहा। बुढ़िया, अगर तुम्हें एक तरफ सोने का एक बड़ा ढेर और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ज्ञान दिया जाए तो तुम क्या चुनोगी? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, स्विंगाल, मैं ज्ञान चुनूंगी, क्योंकि ज्ञान से मैं और भी सोना कमा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सोना चुनूंगी तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा बुढ़िया की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और मंत्री को डांटा कि वह किसी को नीचा दिखाने के लिए अनावश्यक चालें न चले। समय बीतता गया और बुढ़िया की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसके ज्ञान को एक विरासत के रूप में देखा जाने लगा।